उस ज्योतिषी ने कहा कि आपके पिछले जन्म में टॉम क्रूज आपके पति थे, रिचर्ड गियर आपके पिता थे। उनका दिमाग हिल गया। अगर 10 जन्म पहले की बातें याद आ जाएं, तो वो आपको पागल कर देगा। अगर मैं बताऊं कि सिनेमा में क्या होता है, तो या तो डर पैदा होगा या अविश्वास। आपका अचेतन मन बस ऊपर आकर खुद ही सुलझ जाएगा। अचानक आपको अपना शरीर सांप की तरह रेंगता दिखता है। अगर आप वाकई अतीत का कुछ देखना चाहते हैं, तो खुद को जागरूकता के बहुत ऊंचे स्तरों तक उठाना होगा। नमस्कारम सद्गुरु। क्या आपने पिछले जन्मों को जानना संभव है? क्या पिछले जन्मों को जानने का कोई तरीका है? मुझे पता है कि बॉम्बे में पिछले जन्मों को जानने के नाम पर बहुत सी बिल्कुल बेतुकी चीजें चल रही हैं। ये चीजें बहुत ही बेईमानी से की जा रही हैं। एक महिला, आपको यकीन नहीं होगा, वो बॉम्बे से हैं। वो बॉम्बे से हैं, पर अब कई सालों से अमेरिका में हैं। उन्होंने अमेरिका में बहुत पैसा कमाया। एक समय उस साल में इस कपल ने शेयर बाजार में सबसे ज्यादा पैसा कमाया था। उस साल वो शेयर बाजार में सबसे ज्यादा कमाने वाले लोग थे। तो आप सोच सकते हैं अमेरिका में एक साल में सबसे ज्यादा कमाने वाले यानी कितना पैसा होगा। ठीक है, उन्होंने बहुत पैसा कमाया और वो इस चक्कर में पड़ गई कि अब वो हॉलीवुड के पीछे पागल थी। उनके बेवर्ली हिल्स में कुछ घर थे और यहाँ वहाँ सब कुछ बस उस माहौल में रहने के लिए। फिर वो एक ज्योतिषी के चक्कर में पड़ गई जो फोन पर सलाह के $90 प्रति घंटा लेता है, आमने सामने और ज्यादा। तो ये ज्योतिषी उसे बता रहा है जिस पर वो बिल्कुल पक्का यकीन करती है। तो उस ज्योतिषी ने कहा कि आपके पिछले जन्म में टॉम क्रूज आपके पति थे, रिचर्ड गियर आपके पिता थे। तो आप बस आसपास रहिए, आज नहीं तो कल वो आपको देखेंगे। अब पति पागल हो रहा है क्योंकि वो किसी तरह टॉम क्रूज की नजरों में आने की कोशिश कर रही हैं, पार्टियां दे रही हैं, आसपास घर खरीद रही हैं और पति पागल हो रहा है। फिर ये मुझे पता चला, किसी तरह वो महिला मेरे पास पहुंची और उन्हें बिल्कुल यकीन था कि पिछले जन्म में टॉम क्रूज उनके पति थे। मुझे पता था कि वो अड़ चुकी हैं, पर मैं भी टॉम क्रूज का पिछला जन्म जानता हूं। उस जन्म में वो सबसे बदसूरत इंसानों में से एक था। आपको पता है? हाँ। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उसका शरीर अलग हो सकता है। उन्हें लगा वो ऐसा ही होगा। मैंने कहा, मैं उसे पिछले जन्म में अच्छे से जानता था। वो ऐसा बदसूरत था कि सहा न जाए। आपको याद है? उनका दिमाग हिल गया। तो पिछले जन्म की बातें लोगों के साथ ये कर रही हैं, उन्हें पागल बना रही हैं और हर तरह की मनगढ़ंत चीजें। ये इसका उद्देश्य नहीं है, ये बस बेकार के मानसिक अभ्यास हैं। अगर आप वाकई अतीत का कुछ देखना चाहते हैं, तो खुद को जागरूकता के बहुत ऊंचे स्तरों तक उठाना होगा, जहां वो यादों की लकीरें काट सके। पर क्या फायदा? अभी इस जीवन में जो हुआ है, आप वही यादें संभाल नहीं पा रहे हैं। 10 साल पहले जो हुआ उससे आप दुखी हैं। ऐसी हालत में अगर 10 जन्म पहले की बातें याद आ जाएं, तो वो आपको पागल कर देगा, है ना? तो कोई फायदा नहीं है। पर साथ ही जिसे
आप पिछला जन्म कहते हैं वो बस मन की अचेतन परतें हैं, याददाश्त के तौर पर। अगर आप खुद को जागरूकता के ऊंचे स्तर पर लाते हैं तो मन की ये अचेतन परतें जो आपको अंदर से चला रही हैं, उन्हें तोड़कर मिटाया जा सकता है। मुझे नहीं पता उन्होंने आपको दिखाया है या नहीं। क्या उन्होंने आपको संयमा ध्यान के कुछ वीडियो दिखाए? ये एक 8 दिन का प्रोग्राम है। ये एक बहुत ही गहन प्रक्रिया है। मुझे लगता है कल भी हमने इस बारे में कुछ बात की थी। अगर मैं बताऊं कि संयमा में क्या होता है तो या तो डर पैदा होगा या अविश्वास। मान लीजिए आप बैठे ध्यान कर रहे हैं, कुछ समय में आप बिल्कुल होश में हैं, पर अचानक आपको अपना शरीर सांप की तरह रेंगता दिखता है। आपको पता है ये हो रहा है, आप इसे रोकना चाहते हैं, पर शरीर सांप की तरह रेंग रहा है। ध्यान से बाहर आकर आप बिल्कुल सामान्य होते हैं, पर ध्यान में शरीर रेंगता है। फिर शायद वो एक चिड़िया जैसे उछलता है या कुत्ते या बाघ वगैरह की तरह चलता है। ये कई रूप ले सकता है। इसकी वजह यह है कि मन की अचेतन परतों में ऐसे कई आयाम हैं जो आपकी पहुंच में नहीं हैं, पर आपके हर काम पर उनका असर है। तो अगर आप एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरें जहां जागरूकता के ऊंचे स्तरों से आप मन की अचेतन परतों को चेतन अवस्था में लाते हैं, याददाश्त के तौर पर नहीं बल्कि ऊर्जा और अनुभव के तौर पर, तो आप एक बड़े पैमाने पर ये चीज़ें सुलझाकर अपने भीतर खुद को बिल्कुल मुक्त कर सकते हैं। उस हिसाब से इसका महत्व है। पर याददाश्त के तौर पर कुछ याद करने का कोई मतलब नहीं है। ये आपके जीवन को सिर्फ उलझाएगा और बिगाड़ेगा। मान लीजिए आपको पता चला कि आपके पड़ोसी का कुत्ता पिछले जन्म में आपका पति था, तो आप अपने पड़ोसी के कुत्ते को पत्थर मारने लगेंगे। पता नहीं आप उसे जाकर चूमेंगे या पत्थर मारेंगे। दोनों ही बातें खतरनाक है ना? क्योंकि उसे याद नहीं है। उसे पत्थर मारकर आपको पड़ोसी से परेशानी मिलेगी, और आप उसे चूमना चाहें तो कुत्ते से। ये न तो आपके लिए सुरक्षित है न जरूरी है। पर एक अलग तल पर अगर आप इसे अपने अनुभव में ला सकें, यादों के रास्ते जाए बिना, तो ये आपको एक तरह से मुक्त करने का तरीका बन जाता है। संयमा की प्रक्रिया जो हम करते हैं उसे कर्म संयमा कहते हैं। कई तरह के संयमा होते हैं, तो ये कर्म संयमा है। इसमें अतीत की परतें, आपका अचेतन मन बस ऊपर आकर खुद ही सुलझ जाएगा अगर आप एक खास स्तर की गहरी जागरूकता पर पहुंचते हैं। आपको कोई सुझाव या मार्गदर्शन नहीं दिया जाता। देखिए, मन में जो होता है वो कभी भरोसेमंद नहीं होता। मन आपको लाखों तरीकों से धोखा दे सकता है। शरीर में जो होता है वो असली है ना? हाँ, क्या शरीर ने कभी आपसे झूठ बोला है? आपके मन ने आपसे लाखों बार झूठ बोला है ना? शरीर ने कभी झूठ नहीं बोला। तभी हम हमेशा चाहते हैं कि ये चीजें शरीर और ऊर्जा के स्तर पर हों, न कि मन के स्तर पर, क्योंकि मन असीमित भ्रम पैदा कर सकता है। ये कुछ भी बनाकर यकीन दिला सकता है कि वो असली है।